आज हम चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक क्वेश्चन को आंसर करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि आर द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। दो केस दे रखे हैं हमें, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम समझते हैं। अगर हम एक कंडक्टर यहाँ पे ड्रॉ करें, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी, तो वो करीबन रहती है 10⁻28 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब। तो ये इलेक्ट्रॉन जब मैं पोटेंशियल दे दूंगा तो भी कोलाइड करेंगे इधर उधर, और जब पोटेंशियल नहीं दूंगा तो भी ये कोलाइड करेंगे। अब इसी चीज़ को हमें आंसर देना है कि जब ये कोलाइड कर रहे होंगे इधर मेटल की सरफेस से या फिर एक दूसरे से, तो इनका जो पाथ रहेगा कोलाइड करते हुए समय वो स्ट्रेट लाइन रहेगा या फिर कर्व रहेगा। तो यहाँ पे मैं दो केस बनाता हूँ। केस नंबर 1, जिसके अंदर नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे लिख देता हूँ नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर बनाया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, मैं अभी 2-3 ही बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी मैंने पोटेंशियल इसके अक्रॉस कनेक्ट नहीं किया। जब मैंने पोटेंशियल कनेक्ट नहीं किया तो जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती है। जब कोई पोटेंशियल ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है स्टेशनरी रहेंगे, ये जब भी मूव करेंगे लेकिन ये रैंडम डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब ये मूव क्यों कर रहे हैं? इनके पास एनर्जी होनी चाहिए। बाहर टेम्परेचर होता है एक रूम टेम्परेचर की वजह से ये मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन छोटा सा तो होता है, इतनी सी एनर्जी मिल जाती है, कूदने लग जाता है। रूम टेम्परेचर तो फिर भी जैसे तुम 25, 24, 26 ऐसे डिग्री मान लो, उसने में कूदने लग जाता है। तो इस समय ये मूव कर रहा है थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से ये इसके पास एक वेलोसिटी आ चुकी है। अब उस वेलोसिटी के कारण इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा, कोलाइड तो करेगा, रैंडम डायरेक्शन में करेगा, लेकिन जब ये कोलाइड कर रहा होगा तो फिर इसका जो पाथ रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा। यहां से जैसे कि ये इधर चला गया, फिर ये इधर चला गया, तो आप देख रहे हैं जो लाइन है ये स्ट्रेट है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ थर्मल एनर्जी है, इसकी वजह से इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी, जिसको कि मैं यू थर्मल बोल देता हूँ। इस वेलोसिटी का अगर मैं एवरेज लूंगा, मतलब कि u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un बाय n, तो u थर्मल का अगर मैं एवरेज लूंगा वो 0 के बराबर आएगा। तो इन एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट लाइन फॉलो करेंगे बिटवीन देयर सक्सेसिव कोलिजन। अब हम आते केस नंबर 2 पे। जब मैंने इसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर दिया, थोड़ा सा बड़ा बना दो उसे, ये मैंने इसके पास एक बैटरी सोर्स कनेक्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास किस डायरेक्शन में आएगी? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसे ये रहेगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब अंदर अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन, वैसे तो बहुत सारे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन का अगर मैं देखूं तो इधर इसके पास किसी भी रैंडम डायरेक्शन में एक वेलोसिटी होगी यू थर्मल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो फोर्स किसके बराबर होती है? QE। अब उस फोर्स की वजह से इसके पास एक वेलोसिटी एक्वायर्ड होगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी, यू इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूँ मैं ये वेलोसिटी। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे देखूं अगर, तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, यहाँ पे वेलोसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और ये है थर्मल वेलोसिटी। इसका अगर मैं रिजल्टेंट लूं, ये जो वेलोसिटी है ये वेरिएबल है, ये चेंज हो सकती है, ये ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। जितना ही मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा
उतनी ज़्यादा ये वाली वेलोसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन जो टेम्परेचर की वजह से थर्मल वेलोसिटी है मेरे पास वो कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट लूँ तो अगर ये दोनों इक्वल होती तो ये स्ट्रेट लाइन में जाता है ऐसे करके, लेकिन क्योंकि ये वाला फैक्टर ज़्यादा है तो फिर ये थोड़ा सा कर्व पाथ में जाएगा ऐसा। इसीलिए यहाँ पे हमें अपने आंसर का क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि इलेक्ट्रॉन मूव इन कर्व्ड पाथ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर खाली इसको ऐसे लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये कर्व पाथ में मूव करते हैं। सो शुक्रिया, आपको आपके सवाल का आंसर मिल चुका है कि ए पार्ट में इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। थैंक यू।